राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने लड्डू गोपाल चैनल में। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी वीडियो का पार्ट 3। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, पार्ट 1 और पार्ट 2, और ये पार्ट 3 है जिसमें मैंने बताया था कि मेरे लड्डू गोपाल जी कब, कैसे, कहाँ से और क्यों आए थे। तो उन दोनों वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं संक्षेप में बता देती हूँ लेकिन वैसे आप अगर उन वीडियोस को पार्ट को जाकर देखेंगे तभी आपको आगे की पार्ट्स भी स्टोरी समझ में आएगी। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। फ्रेंड्स, ये किसी की बनाई हुई कहानी नहीं है, ये मेरी खुद की कहानी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे लड्डू गोपाल जी को आए हुए 12 साल हो गए हैं और वो इस साल अब 13 साल के हो जाएंगे। उनको मुझे गिफ्ट में मिले थे। वो मेरी बुआ जी ने उन्हें दिया था, कज़न बुआ जी थी। मैं उनको ख़रीद कर नहीं लाई थी, वो मुझे गिफ्ट में मिले थे। और वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको उनकी सेवा का मौका मिलता है, वो खुद सेवा लेने के लिए आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी उनको रखने के लिए, क्योंकि वो अचानक से ही मेरे घर पर आए थे। तो मुझे मालूम भी नहीं था कि वो मेरे पास आने वाले हैं और ना ही मुझे उनकी कोई सेवा की कोई जानकारी थी। वो मैंने पिछली वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है कि मैंने उनकी सेवा कैसे शुरू की थी। तो अब इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि मैंने उनको कहाँ सुलाती थी, कहाँ बिठाया, उनको कैसे रखा। तो फ्रेंड्स, अब मैं शुरू करती हूँ। जब मैं उनको लेके आई थी पहली बात, तो मुझे कुछ आभास ही नहीं था कि लड्डू गोपाल जी मेरे पास आने वाले हैं। तो जब वो आए तो उनका मैंने पिछली वीडियो में सब बता रखा है कि कैसे कैसे किया सब कुछ, कैसे उनकी सेवा शुरू करी। तो अब मैं बताती हूँ मैंने उनको कैसे कहाँ रखा। फ्रेंड्स, पहले टाइम में लोगों के घरों में दीवार के अंदर होल करके एक जाला सा बनाया जाता था, उसी में मंदिर बनाया जाता था। तो मेरे भी ससुराल में जब मैं आई थी, मेरे भी ससुराल में मंदिर ऐसा ही था। 3 रूम थे। पहले रूम में ड्राइंग रूम था, सोफ़े पड़े हुए थे, और दूसरा रूम मेरी मदर इन लॉ का था। उन्होंने दीवार के अंदर एक होल करके उसमें मंदिर बनाया हुआ था। उससे आगे एक रूम और था जो कि छोटा सा था, जो कि मुझे मिला था, मेरा बेडरूम था जो सेकंड रूम था जिसमें मंदिर बना हुआ था। उन्होंने दीवार के अंदर होल करके मंदिर बना रखा था और उसमें उन्होंने फ़ोटोज़ लगा रखी थी भगवानों की, और बीच सेंटर में वो जोत जगाती थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दूँ मंदिर में। तो उन्होंने कहा, नहीं, यहाँ तो स्थान ही नहीं है भाई, इतना जगह ही नहीं है, लड्डू गोपाल जी को तो सुलाना भी पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, तो यहाँ तो तुम नहीं कर पाओगी, मैं खुद अपनी पूजा करती हूँ। तो उन्होंने कहा, आप देख लो आपको जहाँ रखना है लड्डू गोपाल जी को। तो फ्रेंड्स, फिर मैं सोच में पड़ गई कि अब मंदिर में ही लड्डू गोपाल जी को तो बैठाया जाता है, तो मैं कहाँ पर लड्डू गोपाल जी को रखूँ। तो फ्रेंड्स, ड्राइंग रूम में तो जगह ही नहीं थी, वहाँ सारे सोफ़े पड़े हुए थे। फिर दूसरा रूम मदर इन लॉ का था। अब बचता था कि मेरा रूम, जो मेरा बेडरूम था। अब पहले टाइम में कमरों के अंदर भी दीवारों के अंदर शोकेस टाइप में बनाए जाते थे, जिसमें कांच की स्लाइडिंग लगी होती थी। जैसे शायद किसी के घर में अभी भी हों वो चीज़ें, मतलब कि उसमें शोपीस वगैरह हम लोग रखते थे। तो ऐसा ही मेरे बेडरूम में भी वो बना हुआ था। तो फिर मैंने उसमें से एक शेल्फ तोड़वा कर और मैं रेडीमेड मंदिर बना हुआ छोटा सा लाई, और उसमें मैंने उस मंदिर को मैंने अपने बेडरूम में रखा और उसमें ही मैंने लड्डू गोपाल जी को बैठाया। लेकिन वो मंदिर भी छोटा सा था, उसमें लड्डू गोपाल जी मतलब ये लेट भी नहीं पाते थे, सारा दिन वो बैठे ही रहते थे। बस मैं सुबह शाम उनको भोग देती थी और उनकी जोत जगाती थी, और रात में मंदिर का दरवाज़ा बंद कर देती थी। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था उनको कहीं और बैठाने का, और बस उस समय मेरे को इतनी समझ भी नहीं थी कुछ। अब फ़ोन वगैरह देखने से पता चलता है कि लड्डू गोपाल जी को बेडरूम में नहीं सुलाना चाहिए, लेकिन ये मेरा अनजाने में हुआ। और फ्रेंड्स, आज से 10 साल पहले हमारे घर में किसी के पास भी कोई स्मार्टफ़ोन नहीं था, तो मेरे पास कोई मेरे लड्डू गोपाल जी की तस्वीरें भी नहीं हैं जो मैं आपको दिखा सकूं। लेकिन हाँ, मैं वो मंदिर अपने मदर इन लॉ का आज भी आपको दिखा सकती हूँ। वो आज भी हमारे घर में वैसा ही सेम है। शायद किसी के घर में अब वैसे मंदिर होंगे जो कि दीवारों में जालों में बने हुए हैं। फ्रेंड्स, मेरी शादी के 19 साल बाद ऐसा एक चाल आया
कि जिसने मेरी और मेरे लड्डू गोपाल जी की ज़िंदगी को पलट कर रख दिया। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या भूचाल आया मेरे जीवन में, इसको देखने के लिए आपको वीडियो का 4th पार्ट देखना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आप ज़रूर देखिएगा कि कैसे मेरे और मेरे लड्डू गोपाल जी का जीवन एकदम से बदल गया। उस भूचाल ने सब कुछ पलट कर रख दिया।